गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, हमारे जीवन में अक्सर करके हम जीवन की सच्चाई को भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं हम क्यों आए, हमारा क्या मकसद है इस धरती पर आने का, और ये सब भूलकर ना जाने किन किन बातों में फंस जाते हैं। जिंदगी में कर्मों को तो निभाते नहीं हैं, कर्मों से दूर भागकर अपने सुख की लालसा करते हैं। और जितना इंसान सुख के पीछे भागता है उतना ही उसे दुख भुगतना पड़ता है, क्योंकि इस दुनिया में अच्छे कर्म, पुण्य और भगवान, इसके अलावा कुछ और सच नहीं है। जो इंसान धर्म के रास्ते पर चलता है सिर्फ उसे ही मुक्ति मिलती है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज ऐसी ही एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ, जो हम सोए हुए इंसानों को फिर से जगाएगी, जो हम भूले भटके इंसानों को ये बताएगी कि हमारा क्या कर्तव्य है। आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक राजा की। एक बार एक राजा था। एक दिन वो बहुत खुश था, सो अपने मंत्री के पास गया और कहा कि तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है। अब तो मंत्री शर्मा गया और नजरें नीचे करके बैठ गया। राजा ने कहा, तुम घबराओ मत, तुम अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश बताओ। वजीर ने राजा से कहा, हुजूर, आप इतनी बड़ी सल्तनत के मालिक हैं और जब भी मैं ये देखता हूँ तो मेरे दिल में ये चाहत आती है कि काश मेरे पास इतनी बड़ी सल्तनत होती, या सिर्फ इसका एक 10वां हिस्सा भी होता तो मैं दुनिया का बड़ा खुशनसीब इंसान होता। ये कह के वजीर खामोश हो गया। राजा ने कहा कि अगर मैं तुम्हें अपनी आधी जायदाद दे दूं तो। अब तो मंत्री घबरा गया और उसकी नजरें ऊपर करके राजा से कहा कि हुजूर, ये कैसे मुमकिन है, मैं इतना खुशनसीब इंसान कैसे हो सकता हूँ। राजा ने दरबार में आधी सल्तनत के कागज तैयार करने का फरमान जारी किया और साथ के साथ वजीर की गर्दन धड़ से अलग करने का भी ऐलान करवाया। अब तो ये बात सुन के वजीर बड़ा घबरा गया। राजा ने वजीर की आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम्हारे पास 30 दिन है। इन 30 दिनों में तुम्हें मेरे 3 सवालों का जवाब देना होगा। अगर तुम कामयाब हो जाओ तो मेरी आधी संपत्ति तुम्हारी हो जाएगी, और अगर तुम मेरे 3 सवालों के जवाब 30 दिन के अंदर ना दे पाए तो मेरे सिपाही तुम्हारा सिर धड़ से अलग करने में एक बार भी नहीं सोचेंगे। वजीर तो और ज़्यादा परेशान हो गया कि राजा की खुशी तो मेरे लिए बड़ी भारी पड़ गई और मेरा अपनी ख्वाहिश को बताना बड़ा भारी पड़ गया। इससे अच्छा तो चुप रहता। मेरा जो जीवन है वो तो बड़ा शांति से चल रहा था, मेरे जीवन में तो बड़ी अशांति आ गई। मैं तो सोच रहा था कि मैं अमीर हो जाऊंगा, इसके चक्कर में तो और मैंने आफत पाल ली अपने गले में। वजीर ने लिखना शुरू किया, क्योंकि राजा ने कहा था मेरे 3 सवाल लिखो। अब राजा ने कहा कि इंसान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है। दूसरा, इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा धोखा क्या है। गुरु प्यारी साध संगत जी, फिर तीसरा सवाल उन्होंने पूछा कि इंसान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है। राजा ने तीनों सवाल ख़त्म करके कहा, तुम्हारा समय अब शुरू होता है। वजीर अपने तीनों सवालों वाला कागज़ लेकर दरबार से रवाना हुआ और गुरु प्यारी साध संगत जी वहाँ से निकलकर उसने लोगों से, ऊंचे ऊंचे जो विद्वान लोग थे उनके पास जाके पूछा, जो काफ़ी उस शहर के जाने माने होशियार लोग थे। अब उनके पास भी इन सवालों के जवाब नहीं थे। अब तो वो गली गली जिस इंसान के पास जाता
हर एक किसी से वही सवाल पूछता और कोई उस सवाल का जवाब ही नहीं दे पाता। अब होता क्या है कि लास्ट में जाके वो बिल्कुल, जब उसके वो 28 दिन ख़त्म हो जाते हैं, वो निराश हो जाता है कि अब तो 2 ही दिन बचे हैं, अब तो पक्का मेरी गर्दन उड़ जाएगी, और उसमें चला जाता है कि मैं कितनी अच्छी ज़िंदगी जी रहा था एक मंत्री की, और मुझे जो लालच आया राजा बनने का और इतना अमीर होने का, उसने मुझे डुबा दिया, मेरी ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया। भगवान की दी हुई चीज़ को मैंने स्वीकार नहीं किया, उस चीज़ में असंतुष्ट था, और अपनी चाह में भगवान के दिए हुए को भी गंवा दिया। अब गुरु प्यारी साध संगत जी 2 दिन बचते हैं, एक भिखारी के पास जाके बैठ जाता है। यही आखिरी भिखारी उसकी लास्ट उम्मीद होता है, क्योंकि उस शहर के सभी इंसानों से उसने पूछ लिया होता है, किसी के पास भी ऐसा कोई जवाब नहीं होता जिससे मंत्री संतुष्ट हो जाए। अब क्या होता है कि वो भिखारी उस मंत्री को देख के खड़ा हो जाता है, और जैसे ही खड़ा होता है तो मंत्री देख के थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि भाई इसके कपड़े तो बिल्कुल ऐसे ही लग रहे हैं जैसे राजा मुझे भेंट करते थे। वो तो कहता है कि तुम कौन हो, तुम भिखारी भेष से तो लग रहे हो, पर तुम तो ऐसे लग रहे हो जैसे किसी राजा के तुम मंत्री रहे हो, क्योंकि हूबहू मेरे जैसे कपड़े। अब इस हालत में देखिए कि उस वजीर की भी हालत इतनी ख़राब थी कि उसके भी कपड़े फट चुके थे, भूखा प्यासा, और इतनी हालत ख़राब थी कि वो उस भिखारी के कुत्ते को देख रहा था जो कटोरे में दूध पी रहा था। अब गुरु प्यारी साध संगत जी भूखा प्यासा था। अब इतने में ही जो भिखारी होता है उस मंत्री के कहने पर बताने लगता है कि हाँ भाई, कभी मैं भी दरबार में मंत्री हुआ करता था, और जिन सवालों की चाह में तुम मेरे पास आए हो ना, ये सवाल उसने मुझसे भी पूछे थे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी अब इस पे तो वो बड़ा हैरान हो जाता कि मेरे बिना बताए इसको कैसे पता चला कि 3 सवाल इसको पूछे थे। तो उसको तो पूरा यकीन हो जाता कि हाँ ये भी मंत्री था। अब गुरु प्यारी साध संगत जी वो भिखारी अपनी सारी कहानी बताता है कि मेरे को इस तरह से 3 सवाल पूछे थे, मैंने तीनों सवालों का जवाब भी दे दिया, लेकिन फिर भी वो अमीर नहीं बन पाया। अब इस पर वो मंत्री पूछता है कि तुमने जब तीनों सवालों के जवाब दे दिए तो तुम्हें तो वो सब मिल जाना चाहिए था। तो वो कहता है कि राजा ने मेरे तीनों सवालों के जवाब भी सुने, और वो अपनी पूरी राजमहल को छोड़कर मेरे साथ आके रहने लग गया था, और मेरा जो सब कुछ था वो खत्म हो गया। तो यहाँ पे राजा ने उस मंत्री के साथ धोखा किया था। गुरु प्यारी साध संगत जी अब वो फिर भी ये सोच जाता है, जो ये वाला मंत्री होता है, कहता है कि भाई इसके राजा ने इसके साथ धोखा किया होगा, मेरा राजा थोड़ी ना धोखा करेगा। फिर भी जीवन की एक आस होती है, इंसान को पागल बना के रखती है, उसको भी पागल बना दिया, एक उम्मीद बांध दी। जीने का जो रस होता है ना इंसान के अंदर, चाह होती है बड़ी, बहुत तगड़ी होती है। अब वो पूछता है कि भाई तुम कुछ भी करके मेरे को उन 3 सवालों के जवाब बता दो, मैं राजा के पास जाऊँगा। मेरे राजा इतने कठोर नहीं हैं, बड़े दयालु से हैं। वो कहते कोई बात नहीं, मैं तेरे 2 ही सवालों का जवाब दूंगा, बस तीसरे सवाल का मैं जवाब नहीं दूंगा तुझे। कहता कोई बात नहीं, 2 के तो बताओ। तो गुरु प्यारी साध संगत जी जैसे जैसे राजा ने वो सवाल पूछे थे कि इंसान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है, तो भिखारी बताता है कि मौत ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है, क्योंकि मौत कभी भी आ सकती है, ना वो बड़ा देखती ना छोटा देखती, वो आनी ही आनी है। दूसरे सवाल का वो जवाब देता है कि इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा धोखा क्या है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी वो बताता है कि इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो धोखा है वो है जीवन जीने की चाह। जब इंसान में जीवन जीने की चाह होती है, यही सबसे बड़ा धोखा होती है, और यही सबसे ज़्यादा दुख उसको देती है। अब तीसरा सवाल वो पूछने के लिए कहता है कि भाई तीसरा सवाल भी बता दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, नहीं राजा मुझे मार देगा। तो भिखारी कहता है कि कोई बात नहीं, बता दूंगा,
लेकिन तुझे एक काम करना होगा, ये जो कटोरा है ना जिसमें मेरा कुत्ता दूध पी रहा है, उसमें तुझे दूध पीना पड़ेगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, मंत्री कहता है कि मैं कैसे दूध पीऊँ इसमें, पर जिंदगी की चाह में वो कुत्ते का झूठा भी पी लेता है। अब कहता है कि आप तीसरे सवाल का जवाब दो। तो भिखारी कहता है जिंदगी का जो तीसरा सच है ना, सबसे कमजोरी जो इंसान की कमजोरी है वो है गरज। जब गरज पड़ती है तो इंसान कुत्ते का झूठा पीने पे भी मजबूर हो जाता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अब जैसे ही उसको तीनों सवालों के जवाब पता चलते हैं, वो वहाँ से निकल पड़ता है कि अब तो मैं राजा को तीनों सवालों के जवाब दे दूंगा। और जैसे ही राजमहल तक पहुँचता है, वो क्या नाम है, उसको मौत आ जाती है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अब हम भी विचार करें कि क्या कहीं हम भी तो ज़िंदगी की सच्चाई को भूले नहीं बैठे हैं। जी हाँ, ज़िंदगी की सच्चाई ये मौत ना छोटा देखती, ना बड़ा देखती, ना सेठ देखती, ना साहूकार देखती। ये तो ना जाने कब किसको अपने आगोश में ले ले, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये अटल सत्य है और ये एक और आनी है। क्या हम ज़िंदगी के धोखे में तो नहीं पड़ रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल हम धोखे में ही पड़े हुए हैं। हम ज़िंदगी को ऐसे जीते हैं कि जैसे ज़िंदगी कभी ख़त्म नहीं होगी। हम ज़िंदगी में हर रोज़ नए नए कर्मों का निर्माण करते हैं। इन कर्मों में कुछ अच्छे होते हैं तो कुछ बुरे। हम ज़िंदगी के धोखे में ऐसे फंसे हुए हैं कि कभी भूल से मालिक का शुक्र नहीं करते, कभी सच्चे दिल से मालिक का भजन सिमरन नहीं करते, बस ज़िंदगी को काटे जा रहे हैं। क्या हम भी तो ज़िंदगी की कमज़ोरी का शिकार नहीं बन बैठे? जी हाँ, हम सब गरज के तले दबे हुए हैं। कोई अपने परिवार का पालने की गरज में झूठ फरेब की राह पर चलता है, तो कोई चोरी और लूटपाट। हम सब गरज के दलदल में फंसे हुए हैं। यही परीक्षा का समय होता है गुरु प्यारी साध संगत जी। जो मुसीबत में धर्म के रास्ते पर चलता है, ज़िंदगी में कोई भी स्थिति आने पर जो धर्म का रास्ता नहीं छोड़ता, भगवान को याद करना नहीं भूलता, वो इंसान इस 84 लाख योनियों में नहीं फंसता। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, किसी भी परिस्थिति में हो, भगवान से यही दुआ करें कि भगवान हम कभी भी अपने धर्म के रास्ते से विचलित ना हो, हमें कोई भी अधर्म का रास्ता अपनाना ना पड़े। हमारी इतनी मदद करना कि हम कभी भी अधर्म के रास्ते पर ना चलें। गुरु प्यारी साध संगत जी, वो हमें इतना प्यार करते हैं कि हमने जो 84 लाख योनियों में जो गंदे कर्म बटोरे हैं, उसके बावजूद भी वो हमारी मदद करने को तैयार है, ताकि हमारी जो आत्मा मैली हो गई है वो शुद्ध हो जाए और वापस उसी परम पिता परमात्मा में मिल जाए। तो वो हमारी मदद करने को तैयार हैं। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को ही समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।